नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। बहुत काम करें और बहुत अच्छा काम करें। ये होता कैसे है, कैसे कर पाएंगे अच्छा काम हम? जब काम हमारी रुचि का होगा। अपनी रुचि को पहचानने के लिए हम खुद से बातचीत करें। खुद से बातचीत करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्वस्थ तन हो हमारा और हमारा स्वस्थ मन हो। स्वस्थ तन के लिए हम जीवित खाना खाएं। जीवित खाने से मतलब यह है कि कच्चा खाना थोड़ा सा हो, न्यूट्रिशन हो खाने में, सलाद हो, फल हो, सब्ज़ी हो, दूध हो। तो ये इन सब में न्यूट्रिशन होता है। तरह तरह की दालें हैं, तरह तरह के अनाज हैं, मिलेट्स हैं। ये इन सब खानों में न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। तो अच्छा खाना से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मेडिटेशन से हमारा मन और दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से जब हमारा दिमाग क्रिएटिव रहेगा, अच्छी तरह से सोच पाएगा, तो हम अच्छा काम भी कर सकेंगे, अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकेंगे और खुद को पहचान सकेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो दिमाग को क्रिएटिव करने के लिए हमें मेडिटेशन चाहिए। जिस तरह से हम रोज़ खाना खाते हैं उसी तरह से हमें रोज़ मेडिटेशन भी चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने के लिए, शांत करने के लिए हमें रोज़ मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं हमारा मन दो है, एक कॉन्शियस माइंड है और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड है। एक हिंदी में उसको कहेंगे चेतन मन और अवचेतन मन, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। तो जो हमारा चेतन मन होता है उसकी पावर 10% होती है और अवचेतन मन की पावर हमारे 90% होती है। चेतन मन क्या है? हम जो सारा दिन देखते हैं, सुनते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया अपनी करते रहते हैं, वो हमारा चेतन मन है। वो गहराई से किसी चीज़ को नहीं सोचता, लॉजिकली किसी चीज़ को नहीं सोचता। वो देखता है और सुनता है और कभी कभी तुरंत प्रतिक्रिया भी कर देता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन लॉजिक होता है, इसके अंदर डिवाइन पावर होती है। चेतन मन ह्यूमन पावर से है और अवचेतन मन में डिवाइन पावर होती है। तो हमारा चेतन मन जब अच्छी तरह से सोच पाता है, देख पाता है, तो वो उस काम को करने के लिए अवचेतन मन को देता है और अवचेतन मन उस काम को करने में जुट जाता है। अवचेतन मन के कई स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। जैसे इसमें से एक है विजुअलाइजेशन, लिखना रोज़ और कई बार अपनी इच्छाओं को बोलना, अफर्मेशन करना, ये सब है। अवचेतन मन इस तरह से जब काम करता है तो वो डिवाइन पावर के पास जाती है और वो हमारा काम पूरा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खुद से बात करिए, खुद को थोड़ी देर समझिए। जब हमारा चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में अच्छा तालमेल होता है, चेतन मन देखा किसी चीज़ को, सुना, लेकिन और तुरंत प्रतिक्रिया कर दिया, सोचा नहीं उसने कि क्या अभी करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय अभी तुरंत लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो इस चीज़ को सोचा नहीं और निर्णय ले लिया। बाद में अगर वो निर्णय गलत हुआ तो जीवन भर पछताता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अवचेतन मन से काम नहीं लिया, हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, हमने तर्क से नहीं सोचा, हमने कोई सोच विचार किया ही नहीं ढंग से। हम में से 80% लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेतन मन से ही निर्णय ले लेते हैं, अवचेतन मन के पास वो जाते ही नहीं। खुद वो अपने अवचेतन मन से बात करते ही नहीं। जब हमारे दोनों मन का अच्छा तालमेल रहता है तो हमारे डिसीज़न अच्छे होते हैं। डिसीज़न जब अच्छे होते हैं तो सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है और जीवन में खुशी भी मिलती है। तो निर्णय अच्छा होने के लिए ये होना चाहिए कि हम दोनों मन से बातचीत करें, खुद से बातचीत करें। दिन में जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट बैठकर आप जो कुछ करना चाहते हैं उसको लॉजिकली सोचें कि ये करना ठीक होगा, कब करना ठीक होगा, कैसे करना ठीक होगा, पिछले इसके रिज़ल्ट क्या निकले थे, किसी और ने किया तो क्या रिज़ल्ट थे, किसी की सलाह थी तो क्या था। इस तरह से आप तमाम तरह से सोच विचार करिए, तब अपने काम को
फाइनल कीजिए, निर्णय लीजिए। चेतन मन हमारा दिमाग, इसमें 10% है केवल चेतन अवस्था में, क्योंकि जो भी हम देखते हैं उसमें दिमाग कहाँ लगाते हैं। जो कुछ हुआ, जो देखा सुना, बोल दिया, हो गया, इसमें दिमाग कहाँ लगता है। तो चेतन मन केवल 10% इसमें दिमाग काम करता है। वो 10% वो हमारी आंखें कर देती हैं, कान कर देते हैं, मुंह कर देता है। तो इसलिए चेतन मन की बातों को थोड़ा सा विचार करें। अवचेतन मन की पावर 90% होती है, 90% होती है। अवचेतन मन लॉजिक, हमारा ज्ञान है, हाँ, विचार है, ये डिवाइन पावर है, ईश्वरीय ताकत है इसमें। ये जब हम चेतन मन से बात अपनी सोचते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, तो ये यूनिवर्स से जुड़ जाता है। और यूनिवर्स से अलाइन कब होता है? जब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, तब वो अलाइन हो जाता है यूनिवर्स से और वो काम हो जाता है। तो अवचेतन, देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में अवचेतन मन की आपको मिसाल दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जो गीता कही, जो 18 अध्याय बन गए, क्या वो कहीं से पढ़ के आए थे? नारायण कहीं से पढ़ के नहीं आए थे। उन्होंने गीता अपने अवचेतन मन से सुनाया था, इनर पावर से सुनाया था अर्जुन को जब गीता सुनाई थी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। तो वो उनकी इनर पावर थी। इसी तरह से हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं कि कहीं से पढ़ा हुआ या लिखा हुआ वेद नहीं मिला। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आत्मज्ञान की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अवचेतन मन की आवाज़ थी। वेद, गीता और ये 108 पुराण, ये सब आते कैसे थे? क्योंकि उस समय इतने स्पिरिचुअल पावर इतनी अधिक होती थी कि लोगों को ज्ञान हो जाता था, हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान हो जाता था। कैसे हो जाता था? क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे, शांत रहते थे, तप करते थे, मंत्रों का जप किया करते थे, तब उनकी इनर पावर खुल जाती थी, उनके दिमाग, अवचेतन मन का ढक्कन खुल जाता था। हम लोग अपने अवचेतन मन को बंद रखते हैं, हम लोग खोलते ही नहीं। ना कोई मेडिटेशन है, ना कोई सोच विचार है, ना दिमाग की बकबक कम हो रही है, ना शांति है, ना नेचर से संबंध है, ना धर्म से संबंध है। स्पिरिचुअलिटी तो बस नाम मात्र की है केवल। तो दिमाग कैसे काम करेगा? अवचेतन मन कैसे खुल पाएगा? तो आज का मुझे लगा कि आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग इसको पूरा सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, आपका भी अवचेतन मन जागृत होगा। जितना ज्ञान होगा उतनी ही सफलता भी हमें मिलेगी। हमारे ज्ञान अर्जित कैसे होगा? हम पुस्तकों को पढ़कर, जप से, मंत्रों से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। जिस तरह हमें खाना रोज़ ज़रूरी है, उसी तरह रोज़ मेडिटेशन भी ज़रूरी है। तो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन रोज़ कीजिए। रोज़ करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और तब हमारा दिमाग, हमारे अवचेतन मन खुलेगा और हम डिवाइन पावर से जुड़ जाएंगे। यूनिवर्स तक हमारी बात जाएगी और वो पूरी होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल। धन्यवाद।